हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं थ्योरी भी कराऊँगा स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का और क्वेश्चन दोनों कराऊँगा, ठीक है। क्योंकि एक दिन गैप हो गया था और गैप को ध्यान ना दीजिए, मटेरियल को देखिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है आगे, और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी चीज़ का तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। टॉपिक क्या है हमारा अगला, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, ठीक है। तो मेनली स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, सेकंड क्या है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, थर्ड क्या है रोल्ड स्टील टी सेक्शन, 4 क्या है रोल्ड स्टील एंगल्स, 5 क्या है रोल्ड स्टील ट्यूब्स, 6 क्या है रोल्ड स्टील बार, 7 क्या है रोल्ड स्टील फ्लैट, ठीक है। ये सातों टाइप आपको याद कर लेना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे पहला हम देखते हैं रोल्ड स्टील बीम के बारे में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसका 5 प्रकार होता है, 1 2 3 4 5 प्रकार है, ठीक है। 5 टाइप है। पहला क्या है ISJB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, यही ज़्यादातर इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है। ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ठीक है। अब देखिए मैं शुरू से एकदम स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, ठीक है। पहले ही बताया था कि पहले मैं बेसिक करा दूंगा, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, देन आपको अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन समय है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ISWB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और फोर्थ क्या है ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और देख लीजिए अच्छे से क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। रोल्ड स्टील बीम के बारे में है, 5 टाइप है, और इसका सिर्फ आगे का तो इंडियन स्टैंडर्ड ही होगा, लास्ट का ही चेंज होगा। J मतलब जूनियर, L मतलब लाइट, M मतलब मीडियम, W मतलब वाइड और H मतलब हैवी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अच्छा, उसी का फिगर है, जो आपका रोल्ड स्टील बीम है वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मेरा मेन उद्देश्य इस बार यही है कि आपको फिगर वाइज किसी चीज़ को समझाना, ठीक है। क्योंकि फिगर से आप अच्छे समझिएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, इसका फिगर ऐसा होता है, तो कुछ ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में सेव रहेगा। तो ऐसे आप पढ़ लिए थे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे आप देख लिए कि ऐसा बीम होता है, ठीक है। कौन सा है रोल्ड स्टील बीम, तो देखिए ऐसा होता है फिगर इसका। बहुत मेहनत लगता है फिगर बनाने में, लेकिन बिना फिगर के मज़ा नहीं आएगा। देखिए डी मतलब क्या होता है, धरन की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ, DEPTH डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, यानी कि धरन की गहराई। बीम मतलब फ्लेंज ऑफ चौड़ाई, फ्लेंज की चौड़ाई जो आपका यहाँ पर है, ठीक है। डेप्थ आपका ये है, ठीक है। TW वेब की मोटाई, ये आपका TW है। TF फ्लेंज की मोटाई, ये आपका TF है। और W वेट पर यूनिट लेंथ होता है, आपको पता है एक खंड का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा रोल्ड स्टील बीम कैसा होता है, और ये सब भी देख लीजिए। डी मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, TW मतलब क्या होता है, वेब की मोटाई यानी कि थिकनेस ऑफ वेव, फ्लेंज की मोटाई यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का कोई भी मैटर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए चाहते तो हम भी बोर्ड पे पढ़ाते, लेकिन बोर्ड पे आपको उतना क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इसलिए हम बोर्ड पे उतना नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा और टाइम भी सेव होगा। अब एक एक चीज़ लिख के बताना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, रोल्ड स्टील चैनल, ठीक है। तो रोल्ड स्टील चैनल भी 4 प्रकार के होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, ठीक है। ये आपका देखिए फिगर देख लीजिए, इंडिया रोल्ड स्टील चैनल का वो बीम था और ये चैनल है, ठीक है।
और बी बता ही दिए थे क्या है, टी एफ बता ही दिए थे क्या है, डी क्या है, एक्स आपका एक्सिस है, और टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेव है। तो समझ गए होंगे रोल्ड स्टील चैनल भी। अब देखिए फिगर से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चैनल ऐसा होता है, बीम ऐसा होता है, बार ऐसा होता है, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है। अब देखिए रोल्ड स्टील ये टी सेक्शन है, टी की तरह भी है, ठीक है। इसमें आपका भी 4 प्रकार का है, ISNT, ISLT, ISHT और ISST, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये नहीं कि SS है तो इसका मीनिंग खोजते रह जाइएगा, समझ में आया। तो इस पर थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ISNT का मतलब क्या होता है, ISHT का मतलब क्या होता है, ISHT का मतलब क्या होता है, और ISST का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, ठीक है। और यहाँ तक तो आप समझ जाइएगा, नॉर्मल होता है, L मतलब लाइट होता है, लेकिन इसमें SH का मतलब वाइड फ्लैंज दिया गया है और SS का मतलब लॉन्ग लेग दिया गया है। इस दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। जहाँ जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट होगा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए, ISHT मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार और ISST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार, ठीक है। क्वेश्चन चांस ज़्यादा होगा किसी से आए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब जो एग्ज़ाम होगा SSC का हो चाहे फिर RRB का हो, आपके लेवल से ऊपर आएगा, हर साल लेवल अपडेट हो रहा है। तो आप अब ये सोचिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रीवियस की तरह ही आप प्रीवियस ही रह जाइएगा, ठीक है। अब उसके लेवल से ऊपर की तैयारी कीजिए, तब उसको आप क्रैक कर पाएंगे। ये नहीं कि 2018 का एग्ज़ाम है तो 2017 से पहले का पढ़ रहे हैं, 2020 है तो 2019 का पहले का पढ़ रहे हैं, और हर टाइम SSC या फिर रेलवे क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो उससे आगे नहीं निकलिएगा तो आप एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाइएगा। उससे आगे निकलने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को अच्छे से कंसेप्ट समझना और एक अच्छे लेवल की तैयारी कर लेना, उससे एबव की। सीधा सीधी समझिए कि UPPSC AE एक तरह समझ लिए, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अब आप तैयारी कीजिए AE का कुल मिला के, तब आप JEE निकाल सकते हैं। अब JEE की तैयारी कीजिएगा तो JEE नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक रोल्ड स्टील एंगल, ठीक है। तो रोल्ड स्टील एंगल के बारे में क्या दिया हुआ है, ISA और ISBA, ठीक है। इसको भी अच्छे से देख लीजिए। ISA का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल और इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, ठीक है। ये आपका रोल्ड स्टील एंगल होता है, एंगल की तरह दिख भी रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा फुल फॉर्म से। ISA का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल, ISA का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, और ISBA का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चाहते तो हम डायरेक्ट ये भी करवा सकते थे, लेकिन हमको फिगर वाइज आपको अच्छे से समझाने और कुछ को नोट्स भी भेजना होता है, तो कितना भी दिन आप कितने दिन बाद भी इसको नोट्स को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कौन सा है, रोल्ड स्टील ट्यूब्स, ठीक है। अब देखिए ये आपका रोल्ड स्टील ट्यूब्स होता है, ठीक है। आगे क्या है, रोल्ड स्टील बार। तो बार कैसा होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, ISRO और ISSQ। तो ISRO का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार और ISSQ का इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, ठीक है। अब देख लीजिए, ये राउंड बार हो गया, ये आपका स्क्वायर बार हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए लास्ट 7 रोल्ड स्टील फ्लैट, ठीक है। अब रोल्ड स्टील फ्लैट क्या था, फ्लैट का मतलब समझ लीजिए, ये फ्लैट एक चदरे का टाइप का जो स्टील का होता है चदरा, जिसका थिकनेस लेस देन 5 mm होता है, ठीक है। इस जो चदरा होगा ये इसका जो ये थिकनेस होगा इतना होगा, लेस देन 5 mm, ठीक है। ये रोल्ड स्टील होता है, नहीं चदरे को रोल्ड कर लिया जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका रोल्ड शीट फ्लैट होता है। आई थिंक 7 टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका सामने है स्क्रीन पर और आपको बताना है सही जवाब इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, सारा फुल फॉर्म मैंने बता दिया था, आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो नहीं रिवीजन करना है तो एक बार पॉज करके पीछे का देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ISLC स्टैंड्स फॉर। ठीक है, आपको ISLC का फुल फॉर्म बताना है, इसमें से कौन सा आपका होगा। ए है इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल, बी है इंडियन स्टैंडर्ड लोअर चैनल, सी क्या है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, या डी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। अब आई थिंक आपको टॉपिक वाइज पढ़ने में मज़ा भी आ रहा हो, क्योंकि मैं टॉपिक एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, देन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो उसमें समझा दिए इसमें समझाऊंगा नहीं, क्योंकि क्या बार बार एक ही चीज़ को समझाना। ठीक है, आप कंटिन्यूस देखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The rolled steel I section are most commonly used as beam because they provide। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है, ठीक है, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम, इसका हम मुख्य तौर पर बीम के तौर पर ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज करते हैं बीम के तौर पे, तो बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है, आई सेक्शन का फिगर बताए थे कैसा होता है, आई की तरह होता है, वो आई की तरह होता है। ठीक है, ऐसा, तो बताइए इसका हम क्यों एज ए बीम यूज़ करते हैं, कौन सा इसमें सही होगा। ए दिया गया, मतलब पहला पॉइंट दिया गया लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, तो कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो आई सेक्शन होता है, जो रोल्ड स्टील आई सेक्शन होता है, ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी भी होता है और लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों सही होगा, ए एंड बी, मतलब 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रोल्ड स्टील आई सेक्शन को एज ए बीम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटरल स्टेबिलिटी भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ लेस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड इन बीम। अब देखिए, अब इसमें बताइए क्या सही होगा। मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा दिया है। ठीक है, तो कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज बीम। ए है एच सेक्शन, बी है पाइप सेक्शन, सी है एंगल और डी है आई सेक्शन। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी आई सेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम डेप्थ द हैवियर सेक्शन इज, समान गहराई के लिए कौन सा खंड अधिक भारी होगा। ए ISLB, बी ISMB, सी ISHB या डी ISWB। ठीक है, कौन सा होगा, फॉर द सेम डेप्थ हैवियर सेक्शन इज, समान गहराई के लिए कौन सा खंड अधिक भारी होगा। तो देखिए ऑप्शन से ही मार दीजिए, एच मतलब हैवियर, यहाँ से एच। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम आर डिनोटेड एज। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरण को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम आर डोनेटेड एज, मतलब क्या बोला है, इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, कुल मिला के इसे शॉर्ट फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका शॉर्ट फॉर्म, क्या होगा बताइए, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें सही आपको लग रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा
नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द राइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज, ठीक है। तो कल हमने क्या बताया था, फ्लैंज किस में आता है। पहला था आपका रोल्ड स्टील बीम, जिसमें आपको बीम होता है लास्ट में, समझने के लिए हिंट्स बता रहे हैं। रोल्ड स्टील चैनल में चैनल लास्ट में होता है, लेकिन फ्लैंज शब्द किस में आया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अब बता देना है। रोल्ड स्टील टी सेक्शन में, ठीक है। रोल्ड स्टील टी सेक्शन, इस तरह का जो सेक्शन था उसमें आया था फ्लैंज के बारे में। तो इसमें 4 प्रकार थे। एक था ISNT, जिसका मतलब था, N का मतलब नॉर्मल था, ठीक है। दूसरा क्या था ISLT, ठीक है, और यहाँ L का मतलब लाइट था, ठीक है। तीसरा क्या था ISHT, ISHT, और ISHT का मतलब क्या था, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज का क्या फॉर्मूला होगा, क्या मतलब क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म ISHT, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। रोल्ड स्टील बीम आर, ठीक है, जो रोल्ड स्टील बीम है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। रोल्ड स्टील बीम, तो पहला वाला हमारा वही प्रकार था, रोल्ड स्टील बीम, जो आई सेक्शन की तरह था, ये वाला यही हमारा रोल्ड स्टील बीम है, ठीक है। तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा, इसके बारे में कौन कौन सा पॉइंट आपका सही है। पहला दिया गया मेनली यूज टू रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा है यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, सी क्या है यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, और डी क्या है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये रोल्ड स्टील बीम ऐसा है, और रोल्ड स्टील चैनल होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। टी वाला आपका ऐसा होगा, और रोल्ड स्टील एंगल कैसा होगा, तो एल की तरह होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रोल्ड स्टील बीम, ये क्या होगा, रोल्ड स्टील चैनल, ये क्या होगा, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, और ये आपका रोल्ड स्टील एंगल, ठीक है। तो समझ जाना इससे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। जो आपका रोल्ड स्टील बीम है वो फॉलो करता है तीनों प्रॉपर्टी, मतलब रेसिस्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस को भी रोकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी रोकता है, और टेंसाइल स्ट्रेस को, तीनों स्ट्रेस को क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है, मतलब सहन करता है, रोकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। रोल्ड स्टील बीम आर रेसिस्ट टू, मतलब ऑल स्ट्रेसेस, या बेंडिंग स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जो कभी स्टील नहीं भी पढ़ा होगा ना अपना सेमेस्टर क्लास में या फिर कहीं भी, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग को पता है वो लोग रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, थ्योरी मत देखिए। फॉलोइंग IS कोड इज यूज्ड फॉर रोल्ड स्टील बीम्स चैनल एंड एंगल सेक्शन, ठीक है। बेलित इस्पाती उदाहरण के लिए निम्नलिखित IS कोड का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस IS कोड का प्रयोग किया जाता है। आई थिंक 99% लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो पहले से पढ़े होंगे। कौन सा सही होगा, लेकिन कंफ्यूजन भी है। बताइए क्या होगा, IS कोड यूज फॉर रोल्ड स्टील बीम। अब देखिएगा इसमें रोल्ड स्टील बीम के बारे में पूछा है, रोल्ड, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 808, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार आर डोनेटेड एज। अब देखिए ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म बताना है, क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार। लॉन्ग लेग टी बार किस में आया था, नहीं पढ़ा है आपने तो पढ़िए, बता दे रहे हैं किस में आएगा।
पहले आप बताइए किस में होगा। तो टी बार बोला है, टी बार, टी मतलब आपका टी वाला समझ लीजिए, टी सेक्शन, इतना तो समझ ही सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है? आई एस का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसमें मेनली क्या, इस ये लोन को जो डोनेट कर रहा है, तो लोन को कौन डोनेट करेगा, सॉरी डिनोट करेगा। तो बताए थे आप लोग को, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर मतलब इसी वीडियो का शुरू में अगर लेक्चर सुना होगा तो ये कन्फ्यूजन हमने बताया था कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसमें 2 ही पॉइंट पे कन्फ्यूजन था। ये किसका है? ये रोल्ड स्टील टी सेक्शन का पार्ट है। 4 पार्ट होते हैं, ISNT, ISLT, ISHT और 4 क्या है, ISST, ठीक है। ये आपका रोल्ड स्टील टी सेक्शन का पार्ट थे, ठीक है, और टी का ही पूछ रहा है। तो देखिए इसमें लॉन्ग का मतलब आपको क्या बताए थे, ISST, ठीक है, यानी कि ये वाला, इसी का मतलब होता है लॉन्ग लैग टी बार, ठीक है। तो कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन सी, ISST, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा चारों। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, N मतलब नॉर्मल, L मतलब लाइट, H का मतलब वाइड, यहाँ पर हैवी नहीं है, यहाँ पे वाइड होगा, वाइड, और H का मतलब S का मतलब यहाँ पर लॉन्ग, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोल्ड स्टील जॉइंट्स, चैनल, एंगल आइटम्स, फ्लैट्स, स्क्वायर एंड राउंड आर मेजर्ड, ये सब होते हैं रोल्ड स्टील। चैनल हुआ, एंगल आइटम्स हुआ, फ्लैट्स हुआ, स्क्वायर हुआ, राउंड्स हुआ, इसको किस में मेज़र करते हैं? पर मीटर में, पर स्क्वायर मीटर में, पर केजी में, या फिर पर मीटर क्यूब में? किस में मेज़र किया जाता है? दिमाग लगा के बताइए थोड़ा। कभी दुकान गए होंगे तो लोहे का आइटम खरीदे होंगे, सरिया वगैरह भी खरीदे होंगे। रोल्ड स्टील का कोई चीज़ खरीदते हैं, बक्सा ही बनवाए होंगे, नहीं बनवाए तो कभी लोहे का चीज़ खरीदे हैं मार्केट में जाके, तो उस मेनली किस पे डिपेंड करता है? बर्तन भी खरीदे होंगे तो किस पे डिपेंड करता है, किस चीज़ से उसका प्राइस को मूल्यांकन किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केजी के भाव से, कितना किलो का है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिफर्ड फॉर अ कॉलम, कॉलम के लिए किसको प्रीफर किया जाता है? अब इसमें बताइए कौन सा होगा, ISLB, ISMB, ISWB या ISHB, ठीक है, कॉलम के लिए। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ISHB, ठीक है। कॉलम के लिए हम ISHB को प्रीफर करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड क्या होगा, हैवी बीम, ओके। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 600 इंडिकेट, 600 यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर ये बोला है क्या, ISHB लिख कर 600 उसके आगे रहेगा, तो ये 600 क्या होता है? आई थिंक पता होगा आप लोग को। तो चलिए बताइए पहले क्या होगा, सोचिए। ए दिया गया टॉप फ्लैंज वाइड, चौड़ाई है मतलब ऊपरी फ्लैंज का, बी है बॉटम फ्लैंज वाइड, सी क्या है थिकनेस, डी क्या है डेप्थ। तो देखिए इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन डी, डेप्थ होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल कौन सा टॉपिक होगा आपका, लोड्स ऑन स्ट्रक्चर, लिख दे रहे हैं लोड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मैंने क्या डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड, ठीक है। तो इस लोड के बारे में जो क्वेश्चन बनेगा और कुछ मिसलेनियस होगा, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होगा। तो कल मैं यही करा दूंगा क्वेश्चन के साथ, जो थ्योरी बचा है उसको करा दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम किस में, रिवेट में चलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और जिनको PDF चाहिए
वो उनको मिल जाएगा PDF आपको 499 में सिविल का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। इसमें आपको 12 सब्जेक्ट का जो नोट्स है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सेम नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिनको ज़रूरत है उसको शेयर भी कीजिएगा।